थोड़ा उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं और फिर आपके डाउट शुरू करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड 2-4 प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, और फिर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डाउट शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल है इसमें जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक करंट कैरिंग लूप है, current I is flowing placed on external magnetic field external magnetic field B, विड्थ B है और ये A है। फर्स्ट पार्ट है, वीडियो चला गया। एक मिनट। फाइंड आ गया? यस यस। हाँ, ए पार्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सेकेंड पार्ट है टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। एक्टिंग ऑन द लूप। थर्ड पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड करें तीनों पार्ट जल्दी से। सर आपने लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड साइड है और ये रेक्टेंगुलर लूप है, इसका ये विड्थ ए है और लेंथ बी है। करंट आई एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। सर इसमें हम लोग N1 लेंगे ना? हाँ, यदि नहीं दिया है तो नंबर ऑफ टर्न 1 ही लोगे। यदि मेंशन नहीं है तो एक ही टर्न मानते हैं। क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? आई ए बी। आई ए बी एंड डायरेक्शन इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। डायरेक्शन विल बी इनवर्ड्स। टॉर्क क्या होता है? म्यू क्रॉस बी। ए बी आई बी। आई ए बी इंटू बी और 91। एक मिनट, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो आउटवर्ड होगा बेटा। सर आउटवर्ड होगा। हाँ, और और साउथ टॉर्क नॉर्थ जो जैसे होगा, ना? हाँ हाँ, जो टॉर्क होगा म्यू क्रॉस बी होगा, तो म्यू का डायरेक्शन आउटवर्ड है और बी का डायरेक्शन कहाँ है? इनवर्ड है, तो जीरो होगा ना टॉर्क। यस सर, जीरो होगा। साइन 80 डिग्री। यस और नो? यस। पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू डॉट बी। बोलो, आई ए बी तो म्यू हो गया इंटू बी, और साइन 180 कितना, कॉस 180 कितना होता है? -1। यस सर, पॉजिटिव आई ए बी हो जाएगा। हाँ, क्लियर है ना? यस। हाँ, कॉपी करो फटाफट, बिठा देता हूँ।
तो इसमें जो एंगल है वो कितना है किसमें? सर? म्यू का डायरेक्शन म्यू का डायरेक्शन आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इनसाइड है, तो कितना एंगल होगा आप खुद बताओ ना। 180। हाँ 180 होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फटाफट करते जाओ। सर म्यू का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड? आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज करंट था। ओके सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सर साइन 0 होगा ना, 180 क्यों होगा? क्योंकि बी भी आउटवर्ड है, मैग्नेटिक बी फील्ड इनसाइड है आउटवर्ड। यार, क्रॉस है भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का था। ओके सर। पक्का? यस। कंफ्यूजन है, सोच ले फिर से। नो सर, हो गया। सर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। क्यों होगी बेटा? म्यू डॉट बी होता है माइनस म्यू डॉट बी, फॉर्मूला देख। करंट आई फ्लो हो रहा है, आई, फाइंड म्यू, करते जाओ फटाफट। सर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? नहीं है। करंट आई है, साइड लेंथ ए है, फाइंड म्यू। फाइंड म्यू।
सर एग्जाम्पल 3 में एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना? एग्जाम्पल 3 3 में में एंटी क्लॉक करंट है। हाँ एंटी क्लॉकवाइज। करिए सारे पार्ट। पहले पार्ट का आंसर। सर आई ब्रैकेट में पाई ए स्क्वायर बाय 2 प्लस 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर प्लस पाई पाई ए स्क्वायर बाय 2 और फिर आई ब्रैकेट क्लोज करने के बाद और के कैप। ठीक है, ठीक है। यस सर। थर्ड करते हैं, फोर्थ बताओ पहले। सर ये आपने डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया? साउथ टू नॉर्थ। ओके सर। आई इसका बोलो। सर एक सेकंड कर रहा है। सर पाई 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू आई। क्या यही होगा? चेक करो, यही आएगा। सर आपने क्या लिखा है? 3/2 ब्लर आ रहा है। सर जो एग्जांपल 3 है सर उसमें 3 डायरेक्शन होगा ना म्यू वेक्टर। ये वाला क्लियर है? पाई ब्रैकेट में Yes, sir. पाई 2r का स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2 और के कैप। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। डायरेक्शन समझ में आ रहा, है डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा कैसे डिसाइड किया। अरे यार बेटा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताया था, कैसे बताया था? ये लूप है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? आउटसाइड होगा, नहीं होगा? यस सर। सर तो अच्छा अंदर। यस सर अंदर। अच्छा ओके। सोच लो। क्लियर है? सर एक बार आंसर रिपीट कर दीजिए, दिख नहीं रहा आई है स्क्रीन। बाकी लोगों को आ रहा है? हाँ सर। आई ब्रैकेट में पाई 2r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2 और के कैप। थैंक यू सर। अच्छा, इस वाले में फिफ्थ वाले में म्यू क्या रहेगा? सर उसमें आपने सर सिर्फ एक सर प्लेन में बनाया है ना वो सर्कल। हाँ एक्स वाई प्लेन में। म्यू बताओ। सर वैल्यूज रीड कर देंगे एक बार इसकी। करंट क्लॉकवाइज है 1 एम्पियर, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, डायरेक्शन क्या रहेगा? माइनस के कैप। चेक कर लो, म्यू यही रहेगा नहीं रहेगा? करंट 1 एम्पियर तो आई ए स्क्वायर, सॉरी आई ए, डायरेक्शन। सर एक दो फोर्थ वाले का डायरेक्शन बता देंगे? बेटा मैं क्या बताऊं, बताओ ना तुम। ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई नजर आएगी ना अंदर से।
हाँ सर, हाँ सर। पीछे साउथ होगा, इस फ्रंट में नॉर्थ होगा, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? साउथ टू नॉर्थ टू बेटा। नॉर्थ। यस सर। इसका म्यू क्लियर है ये वाला? जल्दी बताओ, सिंपल सी चीज है। अच्छा, इसका टॉर्क लिखूं तो टॉर्क बताओ, इसका टॉर्क कितना होगा? म्यू क्रॉस बी होता है टॉर्क, और म्यू निकाल चुका हूं। इसका बी कितना होगा जरा बी देखो, बी वेक्टर। इसका बी वेक्टर जो होगा 2 तो मैग्नीट्यूड है, तो 2 cos 45 2 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 2 बाई रूट 2 जे कैप। ये म्यू वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। क्या टॉर्क निकाल सकते हो? यस सर। हो जाएगा बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है नहीं आता? यस सर। सोच लो, जल्दी बताओ ठीक से। पक्का? बाकी लोग कंफ्यूजन है तो बोल दो अभी। नो सर। ठीक, थर्ड वाला बताए। थर्ड वाले को देखो भाई, यदि 2D प्लेन में कोई लूप है तो उसमें तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3D है, 3D को कैसे डील करना है जरा उसको देखो। मैं बाकी मिटा रहा हूं, कॉपी करो फटाफट। ये थर्ड वाला अभी करते हैं। फोर्थ वाला क्लियर है बिल्कुल? यस सर। फिफ्थ वाला क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, अब इसके आगे तो सॉल्व कर लोगे ना क्रॉस प्रोडक्ट? यस सर। ठीक, अब जरा थर्ड वाला देखते हैं 3D कैसे डील करना है। एक देख लो तो बाकी वैसे ही हैंडल करने होते हैं। देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में यदि देखा जाए तो ये एक ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में भी कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट वाई जेड प्लेन में है, और कुछ पार्ट आपका जेड एक्स प्लेन पे है। इसको मार्क कर लो। ठीक, और इसमें देखा जाए तो यदि मैं एक्स वाई प्लेन वाले को देखूं तो एक्स वाई प्लेन वाला ये है, समझना। और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये कौन से वाले प्लेन का पार्ट है? एक्स वाई प्लेन वाला पार्ट है। समझे नहीं समझे बेटा? फिगर देखना ठीक से, ऐसे यस करंट जा रहा है। और वाई जेड प्लेन वाले को देखूं तो ये कुछ ऐसे है। स्क्रीन दिख रही है ना ठीक से? और यस सर। इस वाले को देखूं तो ये कुछ ऐसे है। ये ऐसे। अच्छा, इसको जो एक्स वाई प्लेन है उसको पूरा करंट ऐसे घुमा दूं, और इसको करंट पूरा ऐसे घुमा दूं, इसको करंट पूरा ऐसे घुमा दूं। पहले बताओ, फिगर देख रहा है बिल्कुल क्लियर? यस सर। अच्छा, तो इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन ये है। क्यों? क्योंकि जब ऐड करूंगा तो ये और ये वाली ब्रांच सुपर इम्पोज कर जाएगी, और सुपर इम्पोज कर जाएगी, करंट इक्वल अपोजिट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली और ये वाली ओवरलैप कर जाएगी, ये वाली ओवरलैप कर जाएगी, और ये फिगर बन जाएगा। वही सिचुएशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? यस सर।
ये करंट इक्वल अपोजिट है, ये करंट इक्वल अपोजिट है, ये करंट इक्वल अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर वैसे भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था और सुपर इम्पोज कर दोगे तो वही सिचुएशन बन जाएगी। इस वाले का क्या होगा, μ1 बोल दूं, इस वाले का क्या होगा जल्दी बोलो। n तो 1 है, I A और डायरेक्शन बोलो। इनवर्ट upward, अच्छा सर करंट एक्सेस माइनस के हाँ sir अरे upward, यार के कैप होगा क्या यार, होगा सर? इसका डायरेक्शन बोलो, इस वाले का μ2 बोल देता हूँ। आई कैप सर। I cap, क्या I A स्क्वायर I कैप, और इसका जल्दी बोलो μ3 बोल दे रहा हूँ इसको, J cap, I A स्क्वायर J कैप। और नेट रिजल्टेंट क्या होगा, इन तीनों का वेक्टर सम होगा। बेटा थोड़ा तो रिस्पॉन्ड करो, बिल्कुल बैठ जाते हो बिल्कुल शांत होके। यस सर I A स्क्वायर कॉमन ले लिया, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिखना है तो I A स्क्वायर √3, यस और नो। सर इस टाइप का क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट कर दीजिए, आपने 3 में डिवाइड करके फिर क्या किया? सबका इंडिविजुअल निकाल लिया है, कुछ नहीं किया। निकाल सकते नहीं निकाल सकते, जल्दी बोलो। यस सर। सर अगर ये पूरा क्यूब होता तब भी सिर्फ 3 ही पार्ट में डिवाइड होता। पूरा 3D थोड़ा ना होता कि 3D होता तो, लेकिन लूप बन रहा होता है तो उसमें तो पता नहीं कितनी ब्रांचें हो गई यार। ब्रांचेस थोड़ा ना होती हैं इसमें। ओके सर, हाँ हाँ ओके सर, समझ गया। सोच लो, जल्दी बताओ बाकी लोग। यस सर। yes sir, ठीक, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन सम स्पेशल केसेस थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये तो सिंपल वाले केस समझ में आ गए, इसमें से 3D वाला कैसे डील करना है वो समझ में आ गया। अलग अलग प्लेन का अलग अलग ड्रॉ कर लोगे, अलग अलग निकाल के वेक्टर सम कर दोगे। ठीक, मिटा रहा हूँ, कॉपी कर लिया। हाँ, इस पर भाई क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में यार, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और 100% होने वाले क्वेश्चन होते हैं, वेरिएशन नहीं। कॉस्ट बैलेंस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए ध्यान दो। डायरेक्शन में ही कई लोग पता नहीं कितना टाइम लगा देते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन सम स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट in some special cases. Some special cases, ध्यान देना ठीक से। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं और इसी से रिजल्ट जनरलाइज कर देंगे, और कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लो, प्लस क्यू चार्ज है जिसका मास m है और ये सर्किल में मूव कर रहा है विथ स्पीड v, और सर्किल ऑफ रेडियस r। ठीक, यदि ये सर्किल में मूव कर रहा है तो इस केस में हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव चार्ज है
एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट करंट होगा, पहले तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालो, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा 2 पाई आर, ध्यान दे देना एक एक स्टेप, 2 पाई आर इंटू वी, इट विल बी द टाइम पीरियड। यस सर। टाइम पीरियड, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो इक्विवेलेंट करंट होगा, जो इक्विवेलेंट करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2 पाई R into V, it will be the equivalent current. Valent current in loop. Agree or not? जल्दी बोलो। और पॉजिटिव चार्ज है तो करंट कैसा रहेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज ही होगा इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज चार्ज इज पॉजिटिव। और यदि चार्ज नेगेटिव होता तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होता? इस चीज का भी ध्यान रखना है। इफ Q is negative, then equivalent current will be anti-clockwise. तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट? तो इक्विवेलेंट करंट मिल गया, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो म्यू इज इक्वल टू NIA, एक ही टर्म ले रहा हूं मैं, I इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जो होगा, यदि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो k कैप होगा। यस और नो? जल्दी बोलो फटाफट। और I आपका है QV डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जो होगा वो k कैप, तो म्यू इज इक्वल टू QV R अपॉन 2 k कैप। मैग्नीट्यूड की बात करें तो QV R बाई 2, और डायरेक्शन तो हमें पता ही है कैसे निकालना है। इतनी बात क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़े। जो हमें निकालना था उसका आंसर तो आ गया। यस सर। कॉपी करो फटाफट। अब इस रिजल्ट को जनरलाइज करने जा रहे हैं हम आगे। इधर वाला मिटा दूं, ये वाला? मिटा दो। अब यदि हम बात करें, इसको जनरलाइज करें, थोड़ा सा अलग ढंग से लिखने की कोशिश करें, ध्यान देना। म्यू इज इक्वल टू QV इंटू R डिवाइड बाई 2 है। अच्छा, M से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है। तो स्पेसिफिक M चार्ज से नहीं बना। नहीं, रुको अभी। तो म्यू इज इक्वल टू Q बाई 2M, Q बाई 2M इंटू MVR हो जाएगा। एग्री और नॉट? तो म्यू इज इक्वल टू Q बाई 2M,
और MVR है क्या, जल्दी बताओ देख के। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L। तो म्यू बाई एल का जो रेशियो होगा वो Q बाई 2m के बराबर होगा। मतलब यहां से भी हम डायरेक्टली म्यू निकाल सकते हैं यदि चार्ज पता है, मास पता है और एंगुलर मोमेंटम पता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। समझते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है प्रॉब्लम्स में। कॉपी कर लियो? एक मिनट। करो जल्दी। हो गया सर। ठीक, सर मिटा एक रहा मिनट हूँ, सर, इधर वाला मिटा देता हूँ। राइट वाला में। जैसे ध्यान देना, एग्जाम्पल 2, डिस्क है, डिस्क of mass m and charge q, radius r. It is rotating with angular velocity omega. तो बताना है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, म्यू कितना होगा। अब बताओ जल्दी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो? जैसा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का है वैसे ही मास का भी है। चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब ये रिजल्ट ड्राइव किया था तो ये रिजल्ट जब सरकमफ्रेंस में चार्ज रोटेट कर रहा था तो सरकमफ्रेंस में पूरा मास भी था, है कि नहीं था? जल्दी बोलो। यस सर। पॉइंट चार्ज तो पॉइंट मास भी था। और यहाँ भी जैसा मास यदि पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज भी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर म्यू बाई एल, एल कितना होगा, आई ओमेगा, और आई क्या हो जाएगा डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाई 2m। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2m और एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, इट विल बी द एंगुलर मोमेंटम। और यदि डायरेक्शन की बात करूं तो बोलो क्या होगा, यदि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो म्यू का डायरेक्शन बताओ जल्दी। के कैप। ठीक है। के कैप क्या होगा, के कैप। समझ पा रहे हो बेटा? अब यदि बताओ, यदि ये हम रिजल्ट को जनरलाइज नहीं करते तो फिर मुझे क्या लेना पड़ता, रिंग लेना पड़ता, फिर इंटीग्रेट करना पड़ता, दुनिया भर की चीजें होती है कि नहीं? यस सर, जैसे उसमें किसी पॉइंट पे देखते वक्त सर मोमेंटम्स का सम करते थे, सर इसमें भी वही होगा एंगुलर मोमेंटम। सर जो सर रिजिड बॉडी डायनामिक्स में, सर रोटेशन में हाँ। सर समेशन करते थे ना एंगुलर मोमेंटम का, और जितना डिस्टेंस होगा मल्टीप्लाइड बाय mv। हाँ, वो करेंगे पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखते हुए। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही लेते हैं और क्या। अब यदि पहले तो नोट लिख लो, ये जो रिजल्ट है
नोट कौन सा वाला रिजल्ट, म्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2m। सबका मतलब क्लियर है, वो दोबारा नहीं लिख रहा हूं। दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली व्हेन रिजल्ट इज वैलिड, कई जगह गलत दिया है, गलत जगह अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, हर जगह अप्लाई नहीं होता। दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली व्हेन distribution of mass and charge is similar, only when distribution of charge and mass is in similar manner। in similar manner मतलब यदि चार्ज ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास भी कैसे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड, ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। समझ गए ना, यदि ओवर द एरिया मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज भी ओवर द सरफेस एरिया ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होना चाहिए। क्लियर। यदि एग्जाम्पल थर्ड की बात करूं तो जैसे ये रिंग है, ठीक है ना, रिंग का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मास m है, चार्ज q है, रेडियस r है। बोलो म्यू निकालो फटाफट जल्दी। ये क्या है, रिंग, जल्दी बोलो। सर रिंग का आई क्या होता है सर, भूल गया। एमआर स्क्वायर। mr स्क्वायर, भूलते जाओ बेटा। q बाई 2m इंटू एल क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर ओमेगा। इंटू ओमेगा k कैप। एग्जाम्पल 4, यदि ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, मास m है, चार्ज q है, रेडियस r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वॉल्यूम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ q एंड m ओवर द वॉल्यूम, ओवर द वॉल्यूम। अच्छा, यदि ये कंडक्टिंग स्फीयर होता तो क्या अप्लाई कर सकते थे? नो सर। नो सर। क्योंकि मास ओवर द वॉल्यूम हो जाता, चार्ज कहाँ हो जाता, सरफेस पे। सरफेस पे। इसका म्यू जल्दी बोलो, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2m, सॉलिड स्फीयर क्या होता है 2/5 2/5 एमआर स्क्वायर। mr स्क्वायर ओमेगा और डायरेक्शन k कैप। एग्जाम्पल 5, ये है मास m, रेडियस r, चार्ज q। ये है हॉलो स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, बोलो म्यू इज इक्वल टू फटाफट q बाई 2m इंटू 2/3 एमआर स्क्वायर ओमेगा के कैप। 3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा के कैप। समझ में आ गया। अब ये प्रॉब्लम यदि ये रिजल्ट नहीं होता आपके पास तो बड़ा मुश्किल होता सॉल्व करना, सोचते रह जाते। एग्री और नॉट? यस सर। सर अगर बोलो।
सर अगर मास नॉन यूनिफॉर्म हो लेकिन जैसा उसका रेडियस के साथ रिलेशन है वैसा ही चार्ज का भी रिलेशन हो तो ये रिजल्ट वैलिड है। हाँ, ओके सर। मतलब यही तो लिखा है मैंने, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलर मैनर, मैंने यूनिफॉर्म वर्ड यूज नहीं किया, मैंने तो ये यूज किया है जिस मैनर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी मैनर में किसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मास का, तो कवर हो गया ना ऑटोमेटिकली वो पॉइंट जो तुम बोल रहे हो। यस सर। सर एग्जाम्पल 5 छोड़ दीजिएगा। सर एग्जाम्पल 5 में mr² से पहले आपने क्या लिखा है? 2/3। तेरा नेट स्लो आ रहा है क्या आज? पता नहीं सर, आज नहीं आ रहे सही, बहुत अटक रहा है। गड़बड़। क्लियर है? सोच लो यार, क्या मतलब चीज पता है तो मतलब यदि आता है तो 100% क्वेश्चन होने वाले होते हैं, सिर्फ ना आने की वजह से, यदि पता नहीं होता है इस वजह से क्वेश्चन नहीं होते हैं, और जनरली ये बुक में दिया नहीं रहता है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। राइट। एक प्रॉब्लम और करते हैं इसमें, जैसे ये भी थोड़ा अलग ढंग का प्रॉब्लम है, ये तो अलग ढंग का है, ये तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे है। जैसे ये है एक स्पाइरल बाइंडिंग है, ये स्पाइरल बाइंडिंग है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे? इनर रेडियस स्मॉल ए है, आउटर रेडियस स्मॉल बी है। क्या फिगर समझ में आया है? फिगर समझ में आया? यस सर। एक स्पाइरल बाइंडिंग है, इनर रेडियस स्मॉल ए है, आउटर रेडियस स्मॉल बी है, और करंट वायर से कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन, कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। पहली बात तो ये। दूसरा बात ये है कि जो ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने थोड़ा दूर दूर वायर बनाए हैं, देखा जाए तो ये जो वायर्स हैं वो टाइटली बाइंड है, टाइटली बाइंड है, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, समझ गए ना? टाइटली बाइंड है, बस समझने के लिए क्या है, दूर दूर बनाए हैं। तो वायर्स आर, वाइंडिंग्स आर टाइटली बाउंड, वायर्स आर टाइटली, या ऐसे कर लो, सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव वायर इज नेग्लिजिबल, सेपरेशन बिटवीन वायर्स आर नेग्लिजिबल।
नेग्लिजिबल। क्या क्वेश्चन समझ में आया है? फाइंड Yes. म्यू, फाइंड म्यू, ट्राई करो जल्दी, फाइंड म्यू। सर एंड तक आपने आर दिया हुआ है। इनर रेडियस Radius. स्मॉल है, आउटर रेडियस स्मॉल बी। सर आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर यार देख रहा हूँ। एन आई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नहीं ये नहीं आंसर। क्या बोल रहे हो Sir- तुम आंसर? सर आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। नहीं नहीं नहीं। अब जरा देखो सिचुएशन क्या है, समझो ठीक से। पहली बात तो यहाँ का एरिया अलग है, जैसे रेडियल आउटवर्ड जाऊंगा वैसे वैसे एरिया चेंज होगा। मतलब इट इज अ केस ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया, यस और नो? यस Yes, सर। sir. राइट। यस सर। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे यदि मैं dx विड्थ की एक रिंग ले लूं, dx विड्थ की क्या ले लूं? एक रिंग, पूरा नहीं बना रहा हूं, पूरा रिंग चाहे बना लो, बनाना है तो। समझ गया ना? मैं क्या कर रहा हूं, x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ की रिंग ले रहा हूं। बात समझना ठीक से, रिंग ले रहा हूं। लेट I dash is the current in ring of width dx, ring of width dx। अच्छा, यदि उसका करंट, उस रिंग पे करंट ये है नेट करंट, तो डिफरेंशियल म्यू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। आई डैश इंटू पाई एक्स स्क्वायर, एग्री और नॉट? सर आपने आई डैश क्या लिया है? I dash is the current लिखा है बेटा, I dash is the current in ring of width dx। सर आई करंट नहीं होगा। डिफरेंशियल रिंग ऑफ विड्थ। I करंट तो बेटा वायर में है, उसमें dx विड्थ वाले में क्यों होगा I? ये तो जो स्पाइरल वायर है, उस वायर में करंट आई है, तो उस रिंग में क्यों होगा? सोच लो फिर बताओ। जो आई करंट है वो वायर में फ्लो हो रहा है। अब उस dx विड्थ में कितनी वायर्स आती हैं? एक ही वायर थोड़ा ना होगी। यस काउंट थोड़ा ना किया हुआ है कि एक ही वायर है, कितनी वायर है, पता नहीं कितनी वायर है उस dx विड्थ में। समझे नहीं समझे? यस। अच्छा, तो अब पंगा आ गया कि आई डैश मिल जाए, और आई डैश मिल जाए तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा एक्स को कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो सारी रिंग कवर हो जाएंगी, यस और नो? तो पंगा है आई डैश निकालने का। तो मुझे पता है कि बी माइनस ए विड्थ में टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है, एग्री और नॉट? यस। तो 1 यूनिट विड्थ में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे? तो dx यूनिट ऑफ विड्थ में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे? तो ये क्या मिलेगा मुझे? नंबर ऑफ टर्न्स इन dx इन डिफरेंशियल रिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन डिफरेंशियल रिंग ऑफ विड्थ dx, एग्री और नॉट? जल्दी बोलो यार। यस सर। और एक टर्न में करंट कितना है भाई? I वायर dash। में करंट है ना। हेलो, आई डैश अभी बोल रहा है।
एक टर्न में वायर में करंट कितना है? I आई। तो आई डैश कितना हो जाएगा? एन डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स इंटू आई। जल्दी बोलो। yes sir. सोच लो फिर बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर आई डैश दोबारा बता दीजिए। dx विड्थ में इतने नंबर ऑफ टर्न होंगे। अब यहां पर ये dx विड्थ थी, ये dx विड्थ थी। अब इसमें पता नहीं कितनी वायर है और हर वायर में करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है ना। यस सर। तो टोटल करंट कैसे मिलेगा बेटा? जब उतनी विड्थ में टोटल नंबर ऑफ टर्न मिलेंगे यस सर। हाँ जी। और एक टर्न का करंट आई है। समझे नहीं समझे? यस सर। तो यहां से डी म्यू इज इक्वल टू, सोच लो फिर बोलना, सोचते जाओ यदि कुछ कंफ्यूजन है क्यों लिखा है ऐसा। यदि आई एन डिवाइड बाई बी माइनस ए पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट इंटीग्रेट कर दें कहां से? स्मॉल ए से बी तक, तो मुझे टोटल म्यू मिल जाएगा। और म्यू का डायरेक्शन कहां होगा? ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो माइनस के कैप होगा डायरेक्शन। तो यहां से म्यू इज इक्वल टू आई एन पाई बाई 3 बी माइनस ए ब्रैकेट में बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और डायरेक्शन जो होगा वो माइनस के कैप होगा। सोच लो फिर बताओ। IIT का आया वो प्रॉब्लम है एडवांस। क्या ठीक है? किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, करंट वरेंट में प्रॉब्लम है, आई डैश में प्रॉब्लम है, आई में प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। सर हाँ, सर ये पाई एक्स स्क्वायर क्यों लिया है? 2 पाई एक्स dx क्यों नहीं लिया है? ऐसे बेटा क्वेश्चन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? सर आई डाइपोल। इनटू एरिया, हाँ आई ठीक। इनटू एरिया होता है ना लूप का। हाँ तो हाँ। लूप का एरिया कितना होगा? पाई एक्स रिंग का स्क्वायर। रेडियस कितना? और क्या? सर 2 पाई एक्स इंटू dx नहीं होगा? अरे यार dx वेरी स्मॉल होता है, इग्नोर करते हैं यार उसको रिंग मानने के लिए। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है फिर? ओके सर। फिर डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या रह गया भाई? सर बट ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 2 पाई एक्स dx लेते थे, इसलिए पूछा। सर 2 पाई नहीं एक्स लेते dx है तो उसकी रिंग का आइडिया आ जाएगा। हमें लूप का एरिया थोड़ा ना आएगा। 2 पाई एक्स dx तो वो रिंग का एरिया मिलेगा। अच्छा 2 समझ पाई गया एक्स सर। ओके समझ गया समझ गया dx समझ गया। उसका एरिया मिलेगा, लूप के अंदर का एरिया थोड़ा ना मिलेगा। ठीक ठीक। और हमें किसका एरिया चाहिए होता है? लूप का एरिया चाहिए होता है। समझे? यस सर। ठीक है। अब फटाफट डाउट निकालो, वही वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी के हैं, और वो मेरे दूसरे वाले मोबाइल में भेजो जिसके जो डाउट है। फटाफट शुरू करते हैं। सर नंबर लिख दीजिए बोर्ड पे एक बार। सर 1 मिनट अभी रब मत कीजिएगा। ठीक ठीक सर अब पढ़ाएंगे नहीं? है, डाउट चलेगा। ओके सर। क्यों, तेरे डाउट हो चुके हैं क्या? नो सर।